आप सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। भूल गई मैं सब, कैमरा देख के बहुत परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, तो मेरी पहली कविता है समाप्ति से सृजन तक। ठीक है, जो मछलियाँ और तेज समाप्ति से सृजन तक, जो मछलियाँ पानी के अभाव में धरती पर मर जाती हैं, उनकी लाश पर महासागर उगने की आशंका है। वे मछलियाँ जो पानी के अभाव में धरती पर मर जाती हैं, उनकी लाश पर महासागर उगने की आशंका है। वे पेड़ जो परवाह के अभाव में धरती पर सूख जाते हैं, उनकी लाश पर प्रेम उगने की आशंका है। वे पेड़ जो परवाह के अभाव में धरती पर सूख जाते हैं, उनकी लाश पर प्रेम उगने की आशंका है। जो जीव आवास के अभाव में धरती पर मृत हो जाते हैं, वे जीव जो आवास के अभाव में धरती पर मृत हो जाते हैं, उनकी लाश पर घर उग आने की आशंका है। यानी जो चल अचल जिसके वियोग में मृतप्राय होकर हो जाता हो समाप्त, उसके अवशेष पर प्रायः वही सृजित हो आता है। यानी जो चल अचल जिसके वियोग में मृतप्राय होकर हो जाता हो समाप्त, उसके अवशेष पर वही सृजित हो आता है। सोचता हूँ समाप्ति से सृजन के इसी क्रम में हो सकता है मेरी लाश पर भी मेरे गांव के उगाने की आशंका है। अगली कविता है परिवर्तन की बाढ़। इतिहास बहुत चीखता सिर पीटता है, शायद इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से इतिहासों का अलग अलग सुर मेरे कान में पड़ता है। किसी गहरे धुएं के अंधे कुएं से ग्रीक का इतिहास चीत्कार करता है कि जीवित सांपों को अपने बालों में धारण करने वाली, अपने प्रति 16 आने के अन्याय के लिए 36 आने मरने वाली, स्त्री से देवी से राक्षसी बनी मेड्यूसा, ग्रीक इतिहास की संभ्रांतता की मिट्टी पलीत करने वाली की नियति यही है कि वो आज भी वही की वही है, जबकि उससे द्वेष करने वाले लोग, उसके यौवन का दुरुपयोग करने वाले लोग और अंत में उसकी आंखों को देखकर पत्थर बनने वाले लोग कब का देवत्व धारण कर चुके हैं। हाँ, वो देवत्व फर्जी है या नहीं, इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। वहीं किसी पिछली गुफा की छिछली छोह से अफगानिस्तान का इतिहास भी चीख रहा है। उनकी बर्बाद औरतों की परछाई आज भी वहीं की वहीं है, तहस नहस बच्चों का भविष्य वहीं का वहीं है, संघर्षशील पुरुषों का रक्त वहीं का वहीं है, बस उनकी लाशें कर चुकी है पलायन कब्रों तक। हाँ, जिस ईश्वर के लिए वहां तलवार उठी, वो कहाँ है, कैसा है, इतिहास इसकी भी गवाही नहीं देता। फिर किसी बंजर चट्टान के अवसान से हिंदुस्तान पाकिस्तान का इतिहास भी चीखता है। उनकी भाषा, धर्म, जाति पर हुए जमीन के टुकड़े आज भी वहीं के वहीं हैं, पर पराई भूमि पर भेदभाव की भयानक मौत मरे वहां के लोगों के शव तो अपनी जमीन पर अपनी कब्र भी न खोद सके। विस्थापित हुए सरहद के इस पार उस पार देखा मौत के अत्याचार का विस्तृत विस्तार। हाँ, जिसके लिए सरहद खींची गई, वो इच्छाओं की सरहद अब कहाँ है, कैसी है, इतिहास इसकी गवाही भी नहीं देता। और इसी तरह कई कोने हैं दुनिया के जिनका इतिहास चीखता है, लेकिन डरपोक इतिहास गवाही नहीं देता, क्योंकि उस इतिहास के लोग गवाही नहीं देते। वो डरपोक इतिहास गवाही नहीं देता क्योंकि उस इतिहास के लोग गवाही नहीं देते। उनके दिलो दिमाग पर संक्रमित भय की बर्फ जमी है। वे भूल जाते हैं कि बर्फ जमने की सही जगह ग्लेशियर है, इंसानों का दिल, दिमाग या जबान नहीं। और जब जब कोई इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है, इतिहास विध्वंसकारी वर्तमान बन जाता है और क्रांति होती है। कहना होगा, क्रांति की ये लौ ही उजले भविष्य के लिए काले इतिहास को आग लगा देती है, जिससे भय की बर्फ पिघल जाती है और परिवर्तन की बाढ़ आ जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया।